अभी तक जैसा मैंने आपको बताया कि नंबर सिस्टम में दो पार्ट्स होते थे, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर पे मैंने ज़्यादा चर्चा नहीं की बिकॉज इट माइट कंफ्यूज यू। albeit I am going to give a brief introduction of imaginary number, which is a subsection of a number system. Imaginary number क्या होता था? ऐसे नंबर जिसे हम इमेजिन कर सकते हैं, जिसका कोई रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, राइट। अभी फिलहाल मैं इतना ही बोलूंगा, जो रियल में रिप्रेजेंट नहीं होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि सर रियल में क्या रिप्रेजेंट होता है? व्हाट डू मीन बाय रियल एक्चुअली हियर? मतलब आप नंबर सिस्टम में अगर रियल बोल रहे हो तो रियल का एक्चुअली मतलब क्या होता है? एक्चुअली मतलब तो आपको ही पता है, रियल मतलब वास्तविक होता है। ऐसा नंबर जो वास्तविक में होता है, दैट नंबर आर कॉल्ड एज रियल नंबर। वेरी सिंपल, ट्रस्ट मी। जो चीजें जितने सिंपल तरीके से हम समझा सकते हैं या होती है, उसे समझना उतना ही मुश्किल होता है, राइट। तो इन वन वर्ड, जो वास्तविक में होता है, वास्तविक में कहां होता है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नंबर लाइन। आपको याद हो कि आप स्टेप्स खेलते होंगे। हम लोग बचपन में एक खेल खेलते थे, कूदते थे, स्टेप्स खेलते थे। एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, सो एंड सो फोर्थ। तो हमारे पास ऐसे कूदने वाली बात, अगर मैं एक स्टेप कूदूंगा तो मैं यहां आ गया, फिर एक स्टेप कूदूंगा तो यहां आ गया, फिर एक स्टेप यहां कूदूंगा एंड देन सो एंड सो फोर्थ, राइट। ऐसे में इसके पीछे जाऊंगा तो मैंने एक स्टेप पीछे छलांग लगाई, एक स्टेप पीछे छलांग लगाई, सो एंड सो फोर्थ। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ऐसे नंबर्स हैं जिसे हम रियली कहीं पे देख सकते हैं। जैसे एक स्टेप चलेंगे तो यहां एक पे पहुंचेंगे, उससे एक स्टेप पर आगे बढ़ेंगे तो हम दूसरे स्टेप पे, तीसरे स्टेप पे। और बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। अगर आप रोडवे से ट्रेवल करते हैं, एक माइलस्टोन होता है, उसमें आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे उसके हिसाब से किलोमीटर के जो मार्क्स होते हैं वो बदलते जाते हैं। 1 किलोमीटर, जैसे आपने सपोज करो कि यहां से स्टार्ट किया 0 माइल से, तो वहां से 1 किलोमीटर, अगला 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और इस तरह से हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर स्थान पे पहुंचने में हमें 20 किलोमीटर लगेगा, 50 किलोमीटर लगेगा, 100 किलोमीटर लगेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो ऐसे नंबर जो वास्तविक में हम कहीं देख सकते हैं, जिसको हम इंडिकेट कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जैसे ये दो नंबर हम छू सकते हैं कि यस इट इज 2, इट इज 1, इट इज 3। it doesn't matter positive negative, but yes we can say that कि yes कोई नंबर जो वास्तविक में हम देख सकते हैं, that are called the real numbers. फाइन। तो आई थिंक रियल नंबर का वास्तविकता से मतलब ये है कि जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट नंबर्स आर कॉल्ड एज रियल नंबर। तो इन अपोजिट वे, imaginary number which cannot be represented in the number line system. Now why? Because it is in the form of a plus ib. अब इस i के ऊपर पूरा का पूरा एक ग्रंथ लिखा गया है in your engineering or class 12। तो मैं अभी इसको सिर्फ इतना बता के रख देता हूं कि i is the value of -1 स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ -1। फाइन। और इसे और इलैबोरेटिव टर्म में बोले कि ऐसे नंबर जिसका स्क्वायर रूट अवेलेबल हो या किसी भी नेगेटिव नंबर जिसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया जाता है, वो इमेजिनरी नंबर होता है, जिसे हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, रियल में किसी रियल नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। सिंपल। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको अब समझ में आया कि जो रियल नंबर कहने का मतलब था, इसका वास्तविकता से क्या संबंध है, राइट। अक्सर से ये इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है भाई। रियल नंबर का तो वास्तविकता से पूरा संबंध है, और पूरा संबंध इस तरह से है कि आप उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। तो इन जनरल यू आर स्टडिंग सिंस 5th और 6th क्लासेस कि रियल नंबर्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, rational number and irrational number. Rational number which can be represented in the form of p by q, and q must not be 0. Why? Because if q will be 0, then it will be p by 0 and becomes infinity, which you don't know what kind of value it is. And what about the pq? p and q will be integers. यहां तक बोलकर आपको शांत करा दिया जाता था, but trust me, यहां ये complete definition rational number का कतई नहीं है। We will be differentiated in the next topic as rational number versus fractions, right?
उसमें क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 0 और 1 के बीच में एक पॉइंट में आधा पे ले लूं तो 1/2, yes it can be converted into p/q form and q is equals to 2, so it is not a imaginary number, it is actually a rational number। चूंकि ये पार्ट है रियल नंबर का जिसे हम इस नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, that is why it is called as a type of real number and can be represented in the p/q form and q is not equals to 0, right? लेकिन इसके साथ एक वर्ड में क्वाइन कर रहा हूं, को प्राइम नंबर। रिमेंबर एवरीथिंग हैज अ कीवर्ड। जब आप एग्जामिनेशंस में आगे पढ़ोगे, 10th क्लास में अपने सीनियर्स से बात करोगे, वो कहेंगे कि आपको मार्क्स आपके कीवर्ड्स के हिसाब से इवैल्यूएट होता है। मतलब किसी भी चीज को पर्टिकुलरली समझने के लिए एक कीवर्ड होता है। अगर आप उस कीवर्ड को समझ गए हो तो इसका मतलब आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, राइट? अगर आप किसी से बोलोगे कि व्हाट इज रैशनल नंबर, तो इफ यू विल से दैट a rational number is a number which can be converted or represented in the form of p/q and q is not equal to 0, as well as p and q must be a co-prime number. It means you have a complete knowledge of a rational number। मैं इस पे अभी डिटेल्स में आऊंगा। irrational number क्या होता है? irrational number are those number which cannot be in the form of p/q। What does it mean? It simply means that आप उसे कितना भी कोशिश कर लो, उसे कंप्लीट फॉर्म, जैसे 5/4 इसको अगर मैं लिखना है तो 1.25 होगा। जैसे 1/2 इसको अगर मैं रिप्रेजेंट 0.4, अगर मैं इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करूं तो मैं पूरी जिंदगी इसका निकालता रह जाऊंगा। हालांकि आपको 1.414 याद होगा। अगर मैं पाई की बात करूं तो बोलो पाई का वैल्यू क्या है, तो आप फटाक से कहोगे 3.14। अब मैं पूछूंगा पाई के रैशनल रियल नंबर है या रैशनल नंबर है, तो रियल नंबर तो है लेकिन रैशनल नंबर नहीं है। बोलोगे नहीं सर मैं तो 22/7 जानता हूं। तो इन सब पे चर्चा मैं अब करने वाला हूं इन डिटेल्स, बिकॉज इस पूरे क्लास 9 में जो नंबर सिस्टम दिया हुआ है वो एक्चुअली आपको इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर जो ऑलरेडी आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं उसके कॉम्बिनेशन से जो रियल नंबर्स बनते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग पे है। अब मैं कंक्लूड करता हूं कि जो आपके पूरे सिलेबस हैं वो रियल नंबर्स को समझने के बाद रैशनल और इरैशनल, क्योंकि रैशनल आप ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ लिए हैं, तो यहां पे हमारा मेन फोकस कंप्लीटली इरैशनल नंबर्स के लिए होगा। और चूंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा रियल नंबर बनता है तो हम यहाँ पे रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक बार जब मैंने बोल दिया कि रियल नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड एट वेयर नंबर लाइन सिस्टम, तो आप बोलेंगे आप करके दिखाओ। तो आप ये बोलोगे सर √2 को कैसे करके दिखाएंगे? आप तो बोलोगे डेसिमल फॉर्मेट में होता है और डेसिमल फॉर्मेट में खत्म ही नहीं होता, ये कंटिन्यू चलता जाएगा, कभी नहीं बंद होगा। अगर मैं बात करूं किसी और नंबर्स की, √5 की, √9 की, ऑफ कोर्स 9 इज अ कंप्लीट नंबर, तो वो सारे नंबर्स की बात करूं तो सर वो सब तो रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन करोगे कैसे ये तो बताओ। तो इन सब के बारे में हम चर्चा अब करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर डिस्क्रिप्शन। फाइन, तो अब हम रियल नंबर समझ चुके हैं, अब हम रैशनल नंबर समझते हैं, राइट? रियल नंबर को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक r आप याद रखेंगे कि इससे हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन,